पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना 78वां यौम आज़ादी मनाने जा रहा है, लेकिन अफसोस के वही पाकिस्तान जिसने अपने कौमी खेल हॉकी के ज़रिए सब्ज़ लाली परचम को दुनिया के कई मैदानों में बुलंद किया, आज शदीद ज़बूहाली का शिकार है। ये वो मुल्क है जो 3 मरतबा 1960, 1968 और 1984 में ओलंपिक गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुका है। 4 मरतबा वर्ल्ड कप 1971, 1978, 1982 और 1984 में जीत चुका है। 8 मरतबा एशियन गेम्स का तलाई तमगा पाकिस्तान के हिस्से में आया। 3 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी उठाई और 3 बार एशिया कप में फातेह बनकर लौटा। लेकिन अब हकीकत यह है कि पाकिस्तान गुज़िश्ता 3 ओलंपिक्स में क्वालिफाई ही नहीं कर सका है। 31 साल से वर्ल्ड कप न जीत सका और 11 साल से चैंपियंस ट्रॉफी भी ख्वाब बन गई है। एशियन गेम्स में गोल्ड का इंतज़ार भी तवील हो चुका है। ये सिर्फ मेडल्स की कमी नहीं बल्कि अब सूरत हाल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के खाली ख़जाने तक आ चुकी है। सूरत हाल इस कदर बिगड़ चुकी है कि कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ी अपने डेली अलाउंस से भी महरूम हैं और ये मामला तवील अरसे से हल तलब है, जो खिलाड़ियों की हौसला शिकनी का सबब बन रहा है। और अब मौजूदा हॉकी फेडरेशन जो खिलाड़ियों के डेली अलाउंस नहीं दे सकी, वो अब प्रो हॉकी लीग में शिरकत के लिए पर तोल रही है और उन्हें हुकूमत से प्रो हॉकी लीग में शिरकत के लिए करोड़ों रुपए दरकार हैं। दिलचस्प मगर अफसोसनाक हकीकत यह है कि 41 साल पहले 11 अगस्त 1984 को पाकिस्तान ने लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में अपना आखिरी ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल किया था और उसी टीम के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रशीदुल हसन आज पाकिस्तान हॉकी के ज़वाल पर न सिर्फ दिल गिरफ्तार हैं बल्कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की कारकर्दगी पर भी खुलकर सवाल उठा रहे हैं। गोजरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ओलंपियन रशीदुल हसन ने न सिर्फ गुज़िश्ता चंद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में तैनात होने वाले सदर और सेक्रेटरी पर सवाल उठाए बल्कि हुकूमत से भी मुतालबा किया है कि हॉकी की बेहतरी के लिए काबिल लोगों को सामने लाया जाए। ओलंपियन रशीदुल हसन का कहना है कि अगर खिलाड़ियों के डेली अलाउंस ना मिले तो वो 1984 में मिलने वाला ओलंपिक गोल्ड मेडल मार्केट में नीलाम कर देंगे। 1984 आज के दिन पाकिस्तान ने ये ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता था और मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि हमारे बच्चे जो आजकल खेल रहे हैं उनको डेली अलाउंसेस नहीं मिलते, जबकि सेक्रेटरी पीएचएफ और प्रेसिडेंट पीएचएफ $500 बाहर जब जाते हैं तब लेते हैं, हर टूर के ऊपर जाते हैं, वो ले लेते हैं, उनको डेली मिल जाती है, लेकिन बच्चों को पैसे नहीं मिलते। अगर फिर भी कोई एक्शन नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर के पास डिस्क्रिशन पावर है, कोई कानूनी इसको हैसियत नहीं। पीएचएफ कानून इजाज़त देता है कि जिस वक्त मर्जी प्रेसिडेंट पीएचएफ और सेक्रेटरी पीएचएफ को रिमूव कर सकते हैं, उसमें कोई हिच नहीं है, ना वो कोर्ट जा सकते हैं कोई। लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि इतनी तबाही के बावजूद जो है हम उनको नहीं निकाल दें। ये मेरा मुतालबा है बीइंग ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट कि इनको फौरी तौर पर रिमूव किया जाए। मेरिट के ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑडिट करवाए हैं या इनके खिलाफ जो केसेस हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, अपनी तरफ से हम इल्ज़ाम लगा ही नहीं रहे। भाई जो आपने ऑडिट करवाए हैं, ऑडिट पारास बने हुए हैं, आप FIR नोटिस दिए हुए हैं, इनकी तलबी हुई है अपना नैब में, क्यों रखा हुआ है इनको? दुनिया में अगर ये मेडल कहा जाए कि मैं बेच रहा हूँ तो लाखों डॉलर में ये बिकेगा। अगर यहाँ तक नौबत आई तो मैं इंशाल्लाह ताला जो है इसको अपना ब्रेक नहीं करूँगा, इसको अपना बेचने। गुज़िश्ता 17 बरसों में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरीज़ की बात की जाए तो 5 अफराद इस ओहदों पर फायज रह चुके हैं। 2008 में ओलंपियन आसिफ बाजवा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी तैनात हुए और फिर 2019 में दूसरी मुद्दत के लिए सेक्रेटरी के ओहदे पर बराजमान रहे। 2023 में ओलंपियन आसिफ बाजवा के बाद ओलंपियन राना मुजाहिद सेक्रेटरी बने और अब 2023 से फिर वो इस ओहदे पर बराजमान हैं। उनके अलावा ओलंपियन शहबाज सीनियर और हैदर हुसैन भी इस ओहदे पर काम कर चुके हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों के डेली अलाउंस का मामला अब तक हल नहीं हो सका है। नेशंस कप में पाकिस्तान हॉकी टीम ने फाइनल खेला लेकिन अब तक वो डेली अलाउंस से महरूम है। हमने अपने प्रोग्राम में वक्तन फ़वक्तन सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ओलंपियन राना मुजाहिद से खिलाड़ियों के डेली अलाउंस के बारे में पूछा तो उनका जवाब तसल्ली बख्श न था और वो फ़ंड ना होने की वजूहात बताते रहे। 5 अगस्त को भी प्रो हॉकी लीग में शिरकत पर बात करते हुए जब डेली अलाउंस पर सवाल हुआ तो ओलंपियन राना मुजाहिद ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। राना मुजाहिद साहब, एक तरफ आप 70-75 करोड़ रुपए के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान से स्पॉन्सर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तल्ख हकीकत यह है कि
नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट ख़त्म हुए अब 2 महीने होने को हैं, लेकिन हॉकी टीम के खिलाड़ियों की जो डेली के पैसे हैं अब तक उनको नहीं मिल सके। तो जो हॉकी फेडरेशन खिलाड़ियों के डेली अलाउंस के लिए पैसे नहीं जमा कर सकी, वो स्पॉन्सर को कैसे लेकर आएगी? किसी तरह से भी पैसे नहीं है। और दूसरी तरफ ये बात है, यही पाकिस्तान हॉकी के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जिससे पाकिस्तान हॉकी पैसे जमा कर रही है और खिलाड़ियों को नहीं दे रही। जब हमें पैसे आते हैं, फौरी तौर पे हमारी, मैंने पहले कहा था, माथे का झूमर है हमारे खिलाड़ी, हमारे लिए सबसे ज्यादा इज्जत है इनके लिए। और अगर जैसे ही पैसे आते हैं तो हम उनको जरूर देते हैं। अभी हमारे पास थोड़े से पैसे आए तो हमने उनको जो डोमेस्टिक डेली अलाउंसेज है वो फौरी क्लियर किया है। दूसरी तरफ ओलंपियन अयाज महमूद जो माजी में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में बतौर एसोसिएट सेक्रेटरी खिदमत अंजाम दे चुके हैं, उनके दौर में भी प्रो हॉकी लीग में शिरकत का मामला हुआ था। हमने 31 जुलाई को अपने प्रोग्राम में उनसे बातचीत की तो ओलंपियन अयाज महमूद का कहना था कि प्रो हॉकी लीग में कौमी टीम को भेजना दुरुस्त फैसला नहीं होगा। जितना फंड प्रो हॉकी लीग में दरकार है, इसे डोमेस्टिक हॉकी पर खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए खर्च किया जाना चाहिए। एज एसोसिएट मैंने सेक्रेटरी काम किया था 1 महीने के लिए, जिसके अंदर उस वक्त भी फंड्स के इशू थे। और मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास फंड्स नहीं हैं तो आपको इस प्रो लीग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आपको पैसा मिल भी जाता है तो आपको चाहिए कि आप अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे लगाएं जो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आपने प्रो लीग पे जाना है और उसके बाद अगर आप ओलंपिक्स में क्वालिफाई करते हैं तो चले, मैं मानता हूं कि आप ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप प्रो लीग में जाने के अंदर अगर आप एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करते हैं तो मैं कहता हूं बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रो लीग में जा रहे हैं और आपको वहां पे कोई रिकग्निशन नहीं मिल रही ओलंपिक्स के लिए या एशियन गेम्स के लिए, तो मेरा ख्याल है कोई फ़ायदा नहीं है। आप 80 करोड़ रुपए खर्च भी करेंगे और रिज़ल्ट जो आपकी ट्रेनिंग का हाल है, तो इस तरह ना हो कि जिस तरीके से आप न्यूजीलैंड से 6-2 से आप हारें तो आप पता लगे कि वहाँ पर और बेहतर टीमें होंगी जो टॉप 8 टीम्स हैं वर्ल्ड की, जिसमें हॉलैंड है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है। तो पता लगा कि वो टेनिस स्कोर से ज़्यादा, मेरा यही डिमांड है। और मेरे ख्याल है बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। बच्चों को हम फंड्स नहीं दे रहे हैं, उनकी नौकरियों के बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान हॉकी ने बड़ा कुछ नाम दिया है इस पाकिस्तान को। अगर हम बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे तो एंड में यही होगा कि हम सिर्फ किताबों में पढ़ा करेंगे कि हम वर्ल्ड चैम्पियन थे और ओलंपिक चैम्पियंस थे। उधर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुट्टी के खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी है। चार्जशीट में सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारिक बुट्टी को 7 दिन में जवाब देने की मोहलत दी गई है। इस बारे में बात करते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान। जी अतीक, क्या मामला है और चार्जशीट की तफसीलात क्या हैं, और सिर्फ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह तारिक बुट्टी को ही ये चार्जशीट क्यों दी गई है? देखें, ये कल चार्जशीट जारी हुई है या 7 दिन में 7 सवालात के जवाब दें, वरना ये बात सीधी वज़ीर आज़म के पास जाएगी। ये 2 टोक जो है बात पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुट्टी को एक लेटर जारी किया है, उसमें लिखी है। और 7 सवालात या वो क्या हैं, उसमें सबसे पहला ये चार्जशीट भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है इस वक्त। और अगर मैं आपको बताऊं कि वो 7 सवालात क्या हैं, उसमें सबसे बड़ा सवाल जो ये किया गया है कि आपको बतौर सदर जो है इसलिए लाए गए थे कि आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इलेक्शन कराएंगे, स्क्रूटनी कराएंगे, और ताहाल आपने जो है अब तक 31 दिसंबर से जो है इलेक्शन नहीं कराए हैं, तो आप इसमें बुरी तरह नाकाम हुए हैं। तो इसका जवाब दें कि आपने इलेक्शन क्यों नहीं कराए। दूसरा, एक मशकूक अकाउंट है या जो यहाँ पर बना हुआ है जिसमें काफ़ी जो है गड़बड़ के मामलात हैं, उसमें इंक्वायरी भी करके पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को दी कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, लेकिन वो भी नहीं हुई। और ये अकाउंट किस तरीके से रन हो रहा था, यहाँ पैसे कहाँ से आ रहे थे, ये भी उनसे सवाल तलब किया गया है। फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से ये भी कहा गया है कि 1 साल के दौरान 120 मिलियन रुपए जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को दिए गए, उसके अखराजात कहाँ हुए, कैसे हुए, उसकी मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराई जाए। और उसके बावजूद 120 मिलियन रुपए देने के बावजूद खिलाड़ी डेली अलाउंस से क्यों महरूम हैं, इसके जवाब भी दिए जाएं। और साथ साथ जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर सेक्रेटरी ने जो गैर मुल्की दौरे किए हैं, वो पैसा कहाँ से आया, उनके अखराजात की तफसीलात भी जो है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने मांगी है। और जो तमाम ऑपरेशनल अकाउंट्स हैं PHF के, उसकी भी जो है तस्दीक शुदा स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट
जो है वो भी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से मांगा है। और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि जो नया दफ्तर कायम हुआ है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का इस्लामाबाद में, वो कैसे बना, उसके अखराजात कौन बर्दाश्त कर रहा है। दूसरा, कराची में अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम है, वो तजारती बुनियादों पर जो है वो किस तरह उसको रन किया जा रहा है और उससे हासिल होने वाली आमदनी को अब तक रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया। ये बहुत सारे सवालात, 7 सवालात जो हैं तारिक बुगटी को दिए गए हैं और कहा गया है कि 7 दिन तक जो है इसके आप जवाब दे दें, वरना आपका ये मामला सीधा जो है जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरपरस्त आला भी हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म भी हैं शहबाज शरीफ, उनके सामने ज़रूर लेके जाया जाएगा। और इस लेटर में ख़ास तौर पे PHF के साथ साथ या और दीगर फेडरेशंस को भी ये कहा गया है कि ये मुल्क की फेडरेशन आपकी ज़ाती जागीर नहीं है, ये कौमी इदारे हैं, इनका जो फ़ंड भी आता है, इनका जो स्पॉन्सर भी आता है, वो खेल और खिलाड़ी पर लगना चाहिए। अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद है और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुगटी को किया है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 7 सवालात उनके सामने रखे हैं। 1 हफ्ते का उनको वक्त दिया है और आगे आने वाले प्रोग्रामों में हम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह तारिक बुगटी को भी ऑन बोर्ड लेंगे और उनसे पूछेंगे ये जो बेकायदगियों के हवाले से सवाल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के खाते में डाले हैं, उस पर उनका क्या मौक़िफ़ है। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक असिस्टेंट कोच ओलंपियन समीर हुसैन साहब, उनको भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। ओलंपियन समीर हुसैन साहब 2000 सिडनी ओलंपिक में पाकिस्तान के यंगेस्ट ओलंपियन थे और 2012 ओलंपिक में तौसीफ ने उनके इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया। कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों के डेली अलाउंस से महरूम होने पर ये जो मामला बरसों से चला आ रहा है, समीर आप की तवज्जो इस जानिब रखना चाहूँगा, क्या ये सिर्फ फंड्स की कमी है या फेडरेशन की बद इंतज़ामी है? क्योंकि अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो आप माजी में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ एसोसिएट रहे हैं और जब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की मैनेजमेंट में आप शामिल थे तब भी ये मसला जो था वो जूं का तू मौजूद था। जी बिल्कुल याया, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं मैनेजर और कोच था और इकमैन मेरे साथ एज अ हेड कोच थे, तो उससे पहले हम एशिया कप खेलने गए थे जब भी ये मसले मसाइल थे। लेकिन अगर इसकी मैं कड़ी जोड़ूं तो ये पिछले 2-3 साल का मामला नहीं है, ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। 2014 में हम शुक्रगुजार हैं आपके जियो के कि जब नदीम उमर साहब बैठे हुए थे, अतीक भाई थे, आप लोग थे, तो उस वक्त भी ये मामला थे कि चैम्पियंस ट्रॉफी में टीम नहीं जा रही थी। तो नदीम उमर साहब ने हम लोगों से रब्ता किया और टीम के लिहाज से मामला भेजे गए। तो उस वक्त भी यही हालात थे कि जो लास्ट टाइम आपके पास जो उसमें विक्ट्री स्टैंड पे 18 साल बाद हमने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला था इंडिया में, इंडिया को भी लास्ट टाइम वहीं पर ही हमने हराया हुआ है। तो वो पैसे अभी तक हमारे क्लियर नहीं हुए और लास्ट टाइम हमारी मैनेजमेंट से भी बात हुई थी कि पिछली मैनेजमेंट के पैसे भी आपने अभी क्लियर नहीं किए हुए। उस दौर के लड़कों के जो लड़के रिटायर हो चुके हैं उनके भी पैसे क्लियर नहीं हो चुके हैं। तो ये सिर्फ अलमिया अभी का नहीं है, ये पहले से चलता हुआ आ रहा है। और मैं आपकी इस बात को भी सेकंड करूंगा कि देखिए जिम्मेदार ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इसमें ये लोग चेंज होते रहेंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस की जो बेसिकली पॉलिसीज़ हैं वो सेम रहनी चाहिए। अब उसमें अपना खून पसीना लड़कों ने दिया है, उन बेचारों का क्या कसूर है। और लास्ट आपको जिस तरीके से पता है कि लास्ट हमारी जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो हमारे चल रहे थे उस वक्त हमारे तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बंद कर दिए गए। उसमें चाहे वो क्रिकेटर हो चाहे हॉकी प्लेयर हो, उनके सबके नुकसान हुए हैं, उनके साथ पेट लगा हुआ है। ज़ाहिर बात हमारे यहाँ कोई अलाउंसेस नहीं है कि एजुकेशन अलाउंस चल रहा हो या आपके पास कोई आपको फैमिली अलाउंसेस मिल रहे हो। तो बदकिस्मती है कि हमारे पास कोई प्लान होता नहीं, हम पहले से उस पर एक्शन कर देते हैं और इन द एंड ये होता है कि नुकसान पाकिस्तान का होता है।